उसे बयान का सदका ये मिला कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुल्दाबाद में जब मेरी हाजिरी हुई औरंगजेब की तुरबत पे, तो मैं क्या देखता हूँ कि साहिब औरंगजेब की कब्र पे एक ओपन जगह में खुली जगह है, खुली जगह और खुली कब्र है, और उस कब्र पे फूल ही फूल मौजूद हैं। तो आप देखिए, एक तरफ औरंगजेब की कब्र पे फूल ही फूल है और दूसरी तरफ आगरा के सिकंदरा चले जाइए, उसी औरंगजेब के बाप का बाप अकबर वहां मौजूद है। अकबर की कब्र पे लोग फातिहा पढ़ने या फूल पेश करने नहीं जाते, हाँ सेल्फी लेने के लिए जरूर लोग चले जाते हैं, क्योंकि सेल्फी पॉइंट वो कब्र बन चुकी है। अकबर की कब्र आगरा के सिकंदरा में है, लोग वहां सेल्फी पॉइंट बना देते हैं, वहां सेल्फी लेते हैं। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुल्दाबाद में औरंगजेब की कब्र पे लोग फातिहा जाके पढ़ते हैं। यार बात समझ में आ गई कि जिसकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए गुजरे, अल्लाह उसे बेनाम नहीं छोड़ता, कयामत तक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। विशंभर नाथ पांडे राज्यसभा में औरंगजेब को कोट कर रहे हैं। ये कौन है? प्रोफेसर ये अशोक उनका नाम है, इन्होंने अशोक प्रसाद, इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है औरंगजेब एक नई दृष्टि, औरंगजेब एक नया जाविये नजर। आप उसमें पढ़िए। आज औरंगजेब को आतंकवादी और हमलावर और आताताई और न जाने क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं दुनिया को यह बावर कराना चाहता हूं कि आपको मैं अपनी हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि औरंगजेब आलमगीर ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना कर रखा था। अब आइए जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। 35 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, तवज्जो के साथ सुनिए। बताना यह है कि औरंगजेब की तरबियत किस नहज पे हुई थी। एक बार की बात है कि औरंगजेब आलमगीर ने हजरत अल्लामा अहमद जीवन को जब उसने रुखसत किया तो 4 आना, उस जमाने में 4 आना समझते हैं ना, 4 आना जो चलता था, 4 आना तोहफे में दिया, और तोहफा दिया, उस्ताद चले गए। 5-6 साल के बाद खबर मिली कि हमारे उस्ताद जी अमेठी के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं, बड़े दौलतमंद हो गए हैं। औरंगजेब ने अपने उस्ताद जी को खत लिखा कि हुजूर अर्ज करता हूं कि आप दिल्ली आए। जब दिल्ली आए हैं उस्ताद जी, औरंगजेब ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हजरत बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके पास तो इतनी दौलत मौजूद नहीं थी, 5 साल में इतने बड़े मर्चेंट कैसे हो गए, इतने बड़े अमीर कैसे हो गए। तो हजरत अल्लामा अहमद जीवन ने फरमाया, औरंगजेब मुझे तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन तुम जो 4 आना मुझे तोहफा में दिए थे, उसी 4 आना को जब मैं दिल्ली से रुखसत हो रहा था तो दिल्ली के बाजार से मैंने कपास की बीज खरीदा, कपास समझते हैं ना, कपास की बीज खरीदा, और जाके मैं अपने देहात में खेत जो मेरी पुश्तैनी जमीन थी, उस जमीन में जाके मैंने कपास की बीज को बोया, और कपास की खेती में इतनी बरकत हुई कि जिस बरकत की वजह से मैं अमीर हो गया। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तो समझता हूं कि ये जो दौलत है ये उसी 4 आने का कमाल है। आखिर बताओ तो औरंगजेब वो 4 आना कैसा था? नक्शबंदी सिलसिले की तरबियत का असर सिर्फ बता रहा हूं लोगों कि हमारे नक्शबंदी बुजुर्गों ने कैसे औरंगजेब का तज़किया किया है और कैसे तरबियत की है। वो कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर ने कहा, उस्ताद जी माफी चाहता हूं, थोड़ी देर मेरी कुर्सी पे बैठिए। औरंगजेब ने अपने एक दरबारी को बुलाया, कहा जाओ लाल किला पार कर जाना और वहां पे एक गली में जाना, वहां पे एक बनिया रहता है, जिस बनिया का नाम मूलचंद बनिया है, उस मूलचंद बनिया को मेरे दरबार में हाजिर करो। तारीख का चैप्टर पलट रहा हूं मुसलमानों। आज हमारे पास कहां फुर्सत है साहब, हमारे पास तो तमीज नहीं है कि दौलत हराम की है या हलाल की है। हालांकि हुक्म यह है कि रिस्क हलाल के लिए कोशिश करो और हलाल रिस्क के लिए मेहनत किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से फरमाया था कि ऐ साद इब्ने अबी वक्कास सुनो, अगर तेरे शकम में हराम का एक लुकमा मौजूद रहे तो अल्लाह ताला तेरी दुआ कभी कबूल नहीं करेगा। 40 रोज तक रब की रहमत तुझसे दूर रहेगी। अल्लाह अकबर, एक लुकमा अगर हराम का पेट में आ जाए, एक लुकमा, तो 40 दिन तक रहमत रब की दूर हो जाती है। और आज हमारी हालत क्या है? ना हलाल और हराम, हराम हलाल कोई तमीज नहीं है। जिस तरह जो आए हम हासिल कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, हलाल रोजी हासिल कीजिए। मूलचंद बनिया को बुलाया है औरंगजेब ने, बनिया कांप रहा है। सत्ता के सिंहासन पे जब देखा कि एक मौलाना बैठे हैं, औरंगजेब हाथ बांधे खड़ा है, ये समझ गया मूलचंद बनिया कि हो ना हो ये उनके गुरु महाराज हैं। आखिर बादशाह क्यों हाथ बांधे खड़े हैं? बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना तुम करो कि आज से 5 साल पहले भादो की एक रात थी, उस भादो की रात में तुमने क्या किसी को 4 आना दिया था? उसने उस साल की डायरी मंगाया, अपने मुनीब को बुलाया और डायरी पलटना शुरू किया। चूंकि बनिया 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो लिखते हैं उसको, फला तारीख को हमने 1 रुपया खर्च किया, फला को 4 आना किया, फला को तारीख को 5 आना खर्च किया। अब देखा कि हाँ, भादो की तारीख रात में, भादो समझ रहे हैं ना, जब बारिश बहुत तेज होती है, भादो का महीना समझते हैं आप?
हाँ, अरे वाह, भाद्रपद जिसको हिंदी में कहा जाता है, बांग्ला में भी भाद्रपद। तो उस भाद्रपद के महीने में जब बारिश तेज हो रही थी, उसने देखा कि एक रात एक शख्स को मैंने 4 आना दिया। औरंगजेब ने पूछा रुदात बताओ, 4 आना देने की रुदात बताओ, रुदात सुनाओ क्यों तुमने दिया। तो बनिया ने हाथ जोड़ के कहा कि बारिश तेज हो रही थी और जिस घर में मैं था फूस की छप्पर थी, वो छप्पर से पानी टपक रहा था। मैं घर से बाहर एक मजदूर को तलाश रहा था। उस बारिश में मैं क्या देखता हूँ, एक नौजवान आया है, बड़ा खूबसूरत है, कड़ियल जवान है। वो आके कहता है कि मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने चेहरा को छुपाया हुआ था। उसने 2 घंटा छत पे चढ़ के उसने मेहनत से उन सुराखों को बंद किया। पूरा पसीना पसीना था, बारिश से भीग चुका था। एक तरफ पूरे जिस्म पे पसीना, पसीने के कतरात भी थे, बारिश के भी कतरात थे। मैंने मजदूरी के तौर पे उसे 4 आना दिया। उसने हाथ मेरा पकड़ा था पलट के, कहा मजदूरी तो और हुई लेकिन जाओ तुझे छोड़ता हूँ। लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, 4 ही आना है और उजरत लेनी है तो कल दुकान पे आ जाना, वहां मजदूरी दे दूंगा। औरंगजेब की आंखों में आंसू थे। आपने मूलचंद बनिया को भेज दिया। लेकिन उस्ताद कहते हैं अल्लामा अहमद जीवन, अरे औरंगजेब मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आई, ये क्या किस्सा है मूलचंद बनिया का और उस रात का और फूस की छप्पड़ का। औरंगजेब ने हाथ जोड़ के कहा, ए मेरे सरकार, मेरे उस्ताद मोहतरम, सुनिए सुनिए, वो मजदूर कोई और नहीं था, आपका शागिर्द औरंगजेब आलमगीर वो मजदूर था। मैंने मजदूरी करके हलाल के जरिए जो 4 आना हासिल किया, वही मैंने आपको तोहफा में अता फरमाया। क्या कहने, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब सिवानी। माशाअल्लाह, ये देखिए हुजूर खलीफा मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं, साथ ही साथ उम्दतुल खुतबा अशरफ